चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच गुरुग्राम से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। खबर मिल रही है गुरुग्राम से, जहां M3M अरबाना मॉल में अवैध कब्जे पर एक्शन लिया गया है। सेक्टर 66 स्थित मॉल में अवैध कब्जे पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। जिला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नोटिस जारी किया है। तो देखिए, अवैध कब्जा M3M अरबाना मॉल में और उसको लेकर अब यह एक्शन। कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आखिर कंपनी की ओर से यहां मॉल में खुले एरिया पर कब्जा क्यों किया गया। कारण बताओ नोटिस अब कंपनी को भेज दिया गया है। आरोप लगे हैं कि खुला एरिया जो वहां मॉल के पास था, उस पर अवैध रूप से M3M अरबाना मॉल के पास यहां कब्जा किया गया है। जिला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने इसको लेकर कंपनी को नोटिस भेज दिया है। कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए, मॉल में खुले एरिया पर कब्जे का आरोप है। बिना अनुमति अस्थायी दुकानें खोलने का आरोप कंपनी के ऊपर लगा है। मुख्यमंत्री उड्डयन दस्ता के निरीक्षण के बाद यह मामला उजागर हुआ और 15 दिन में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात कही गई है। तो गुरुग्राम से आपको यह खबर बता रहे, सेक्टर 66 स्थित मॉल में अवैध कब्जे पर एक्शन लिया गया है। जिस कंपनी ने कब्जा किया है उसको अब कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया। देखिए, हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि वहाँ की जो एसोसिएशन है मार्केट की, M3M अरबाना एक मार्केट है सेक्टर 65 में, उन्होंने दुकानों के आगे जो कॉमन एरिया होता है, कॉमन एरिया को एनक्रोच कर लिया है। कुछ दुकानें बढ़ा ली हैं, कुछ अपने यहाँ पे लीगल शेड्स बना लिए हैं बिना किसी परमिशन के। तो उस कंप्लेंट की ही कंप्लायंस में मैंने कल उनको एक शोकॉज नोटिस इशू करा है, ये जानने के लिए कि आपने ये जो भी आपने कॉमन एरिया स्पेसिस पे जो भी आपने चीज़ें एक्स्ट्रा बना ली हैं, क्या उनकी कोई आपने अप्रूवल ली है, नहीं ली है। बस उसी बारे में कल उनको एक नॉर्मल नोटिस जो हमारा एज पर लॉ होता है वो इशू करा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गुलशन, देखिए, बेहद हैरान करने वाला मामला है। किस प्रकार से एक अवैध रूप से कब्जा किया गया कंपनी के द्वारा मॉल के एरिया पर, खुले मॉल के एरिया पर। मामला क्या है, जरा बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये M3M अरबाना मॉल से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने एक कारण बताओ नोटिस जो है एक कंपनी को जारी किया है, जो कि जेंटल रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। इस कंपनी को नोटिस जारी किया है जिला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने, और ये नोटिस में लिखा है कि जो M3M अरबाना सेक्टर 66 में मॉल है, वहां पर ओपन एरिया में जो है कुछ कियोस्क जो है वो लगाए गए हैं, जो कि बिना अप्रूवल के हैं। यदि अप्रूवल ले रखा है तो इसकी जानकारी दी जाए। अक्सर इस तरह के जो मॉल्स हैं, मॉल्स में इस तरह के कियोस्क जो है वो ओपन एरिया में लगा दिए जाते हैं। इसी तरह M3M अरबाना में भी इसी तरह से ओपन एरिया में जो कियोस्क हैं वो लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक इंडस्ट्रियल बैंक का भी ATM है। इसके अलावा कुछ क्रिकेट के 1000 गज में क्रिकेट का एक खेल का वो बना रखा है, ताकि वहां पर बच्चे जो है वो एंजॉय जो है कर सके जब जो भी मॉल में बच्चे आते हैं। और कुछ फूड कोर्ट भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो ये इसकी शिकायत जो है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को मिली थी, और अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने M3M अरबाना में जो खुले में, जो ओपन एरिया में जो ये खुले में दुकानें लगाई हुई है, उसको लेकर एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में ये जवाब मांगा है कि जो कियोस्क आपने यहाँ लगाए हुए हैं, इसकी क्या परमिशन है। अगर परमिशन है तो परमिशन दिखाई जाए, नहीं तो ये किस कानून के तहत आपने अवैध रूप से यहाँ पर ये लगाए हुए हैं। तो 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब इस दौरान देना होगा। जो जिस कंपनी को ये नोटिस जारी किया है, M3M अरबाना, जो मॉल्स में इस तरह के कियोस्क लगाए गए हैं, तो फिलहाल देखना होगा कि 15 दिन में किस तरीके का ये जवाब आता है। हालांकि एक बार फिर हम कहेंगे कि मॉल में जिस तरह से यहाँ पर अवैध रूप से इंडस्ट्रियल बैंक हो या फूड कोर्ट हो या फिर 1000 गज में जो क्रिकेट का जो ग्राउंड बना रखा है, यहाँ पर क्रिकेट का जो बच्चों के लिए खेलने का स्थान बना रखा है, तो ये क्या परमिशन आपने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से ली है या फिर किस तरीके से यहाँ पर लगाया हुआ है। जानकारी तो ये भी मिली है कि जो यहाँ पर कियोस्क लगाए गए हैं उनसे मोटा किराया जो है वो वसूला जा रहा है। अब ये किराया कौन वसूल रहा है, या जेंटल रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिस कंपनी को नोटिस दिया गया है कारण बताओ नोटिस, क्या ये कंपनी किराया वसूल रही है या फिर कोई और ये व्यक्ति है। और जिस तरीके से M3M
अरबाना में खुले में कॉमन एरिया में ये तमाम जो दुकानें लगा दी गई हैं, अब अवैध रूप से अगर लगाई गई है तो साफ तौर से ये गुंडागर्दी का मामला सामने आया है कि किस तरीके से आप सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाकर ओपन स्पेस में आप यहाँ पर खुले में बिल्कुल अवैध दुकानें गुलशन, आप लगा सही रहे हैं बात और बोल रहे मोटा कि किराया सरेआम यहाँ से कानून की वसूल रहे हैं। धज्जियां ही उड़ाई गई है, क्योंकि यदि आपके पास परमिशन नहीं है तो फिर आप यहाँ पे खुले में, जो एरिया आपकी है ही नहीं, जो यहाँ पर मॉल की एरिया है और खुले में बच्चों के लिए बनाया गया, वहां पे आप इस तरह से अवैध कब्जा कैसे कर सकते हैं? और देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं उनको पता होगा, यदि उनके पास ऑफिशियल परमिट नहीं है इसका, तो उनको जानकारी होगी कि एक ना एक दिन उन पर ये गाज तो गिरेगी, जो कि गिरता हुआ नजर आया। बावजूद इसके इस प्रकार से उनके द्वारा यहाँ पे अवैध कब्जा किया गया। देखिए, बिल्कुल ये जानकारी जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को एक शिकायत मिली थी और शिकायत के बाद ही वो नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और ये कारण बताओ नोटिस, जब भी कोई शिकायत होती है तो जो जिला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग है, इन्फोर्समेंट है, वो इसको लेकर के सबसे पहले कंपनी को नोटिस जारी करती है और उस कंपनी के बाद जवाब देखती है कि जवाब में क्या आता है। अब 15 दिन का ये जवाब है जो M3M अरबाना मॉल्स में जो अवैध स्टॉक्स लगे हुए हैं या इन पर कोई परमिशन ले रखी है। और ये भी होता है कि परमिशन अगर ले रखी होती तो क्यों टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग कारण बताओ नोटिस जारी करता, और क्यों इस जो बयान जो हमने देखा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जो इन्फोर्समेंट अधिकारी हैं अमित मधोलिया, वो ये भी कह रहे हैं कि कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है कि ये जो कियोस्क लगाए ये क्या परमिशन से लगाए गए हैं। अगर परमिशन होती तो साफ तौर से इस डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए थी और इस तरह के नोटिस फिर क्यों जारी करने होते। तो ये साफ तौर से हम कह सकते हैं कि ये अवैध रूप से जरूर ये ओपन एरिया में कियोस्क जो है ये लगाए गए हैं और यहाँ पर अवैध रूप से जो किराया है वो यहाँ पर वसूला गया है। बिल्कुल गुलशन, तो हमारी भी नजर बनी रहेगी 15 दिनों तक जो नोटिस भेजा गया है उनको, क्या कुछ 15 दिनों के बाद उनके द्वारा जवाब में देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने और उसके बारे में आपको बता दें, आज सीएम नायब सिंह सैनी की तमाम बैठकें होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से सीएम नायब सिंह सैनी की